जय हिंद साथियों, मैं पंकज प्रभात आप सभी को मिशन विद्या कॉम्पिटिटिव रीजनिंग में स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन का पहला चैप्टर, जो पहले चैप्टर का नाम क्या है, अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो सवाल है वो रेलवे के लिए और एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए बिल्कुल बेसिक तरीके से अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन का पहले चैप्टर यानी अल्फ़ाबेट का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होता है नहीं कि अल्फ़ाबेट में आपको किसी भी लेटर का डिजिट आप कैसे याद करते हैं। अगर आपको डिजिट याद हो जाती हैं तो आपके लिए अल्फ़ाबेट चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले डिजिट को याद करते हैं, कैसे डिजिट को याद किया जाता है। तो आप सुने होंगे या अक्सर रीजनिंग के किताब में भी देखे होंगे क्या कि एक वर्ड रहता है ई जोटी। वह वर्ड कौन सा है, ई जोटी है। और ई जोटी को देखो कैसे, तो इस तरह से आप लिखते हैं ई जे ओ टी वाई। ये हो गया शब्द कौन सा, ई जोटी। अब इजोटी जो शब्द है ये 5-5 के अंतराल पे लिखी गई है। तो 5-5 कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे 5, जे का कितना 10, ओ का कितना हो जाएगा 15, टी का कितना होगा 20 और वाई का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अच्छा, अब तो ये 5-5 के अंतराल पे क्या है, 5, 10, 15, 20 और कितना 25। अब हमको इसे याद क्या कर लेना है कि ई का कितना होता है 5 होता है, जे का कितना होता है 10 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है, वाई का कितना होता है 25 होता है। लेकिन क्या इस तरीके से सारा का सारा हमको डिजिट याद हो जाएगी? अगर हम क्या करते हैं कि टोटल 26 लेटर को अगर लिखते हैं और उसमें से 5 को ही हम उसके डिजिट के बारे में पता है, बाकी के 21 जो डिजिट है वो कैसे याद होंगे? 21 लेटर का डिजिट हमको याद करना है। और देखिए कितने बेसिक तरीके से आप लोग को समझना है कैसे इसको याद करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसको याद कैसे किया जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद करने का तरीका होता है कि याद किया कैसे जाए। और याद हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आसान भाषा में करेंगे। चलिए तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग ए से चलते हैं। एक बात बताना, ABCD तो सारे लोग को याद रहेगी, ठीक है। जैसे बचपन में लोग क्या कहते थे कि बताओ जी ABCD में कितने अक्षर होंगे। तो ये बचपन में खेल खेलते थे तो वो लड़का जवाब कहते थे कि 4 है, तो बोलेगा 4 को होता है, 26 को होता है। अच्छा, कुछ ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो बोले बताओ जी ABCD में क्या अक्षर होता है, तो आप बोलते होंगे 26, तो बोलेंगे 26 को कहाँ, देखो तो ABCD कितने हुए, 4 हुए। तो आपको वहाँ पे इस तरह का बताया जाता था, वो रीजनिंग की बेस ही वहाँ तैयार की जाती थी आपको। तो आइए हम लोग यहाँ भी समझते हैं कि ABCD को कैसे आप इजीली इसको याद भी रख सकते हैं, या आपको याद भी होगा कि A का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, B का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, C का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और D का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बिल्कुल आप याद रख सकते हैं कि A का कितना 1 होगा, B का 2 होगा, C का 3 होगा, D का कितना होगा 4 होगा। ये तो आसान, मतलब ये याद करने में कोई कठिनाई नहीं है कि A का 1, B का 2, C का 3 और D का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग याद करते हैं कि नेक्स्ट को याद कैसे किया जाए। देखिए अब यहाँ पे हम लोग को समझना है कि ई है, तो ई को आप इजोटी में याद किए कि ई का कितना होता है 5 होता है, आपने इजोटी में अभी याद किया, ठीक है। अब आइए हम एफ से याद करते हैं। आपको याद होगा कि बचपन में आप बचपन में क्या भी इस समय भी आप एफ कुछ इस प्रकार से ही लिखते हैं। अब इस एफ को हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे एक लाइन और एक यहाँ पे लाइन अगर जोड़ दे तो बताइए कौन सा डिजिट का जैसा लग रहा है। तो ये जो डिजिट लग रहा है वो कौन सा डिजिट लग रहा है, तो ये 6 डिजिट लग रहा है, यानी एफ का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये इजिली आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, जी के बारे हम लोग देखते हैं। तो देखो तो जी को आप ये ऐसा ही कुछ लिखते थे ना जी को, तो देखो तो यहाँ पर 6 एक आ रहा है डिजिट और एक यहाँ पर क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो बताइए 6 तो आ चुकी है, अब यहाँ पे 7 आ रहा है, तो यानी जी का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, एच का कितना हो जाएगा, तो एच का कितना हो जाएगा, कैसे याद करना है, तो वो देखो एक एच मकान था, एच क्या था मकान है।
अच्छा, जब आंधी आई तो ऊपर वाला जिसका जो रूफ होता है, जो छत होता है, वो उड़ गया, करकट का था। तो बताइए इसका छत को हम क्या कर देते हैं, छाव देते हैं, मतलब कुछ इस प्रकार से हम इसे जोड़ देते हैं। अब फिर एक समय क्या हुआ ना कि बाढ़ आ गई, और बाढ़ के समय क्या हुआ ना कि नीचे वाला तल इसका बह गया। तो बताइए तल को बना दिया, तो बताइए कौन सा डिजिट लग रहा है, यानी एच का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमने याद क्या कर लिया कि ई का 5 होगा, एफ का 6 हो जाएगा, जी का 7 क्योंकि जी में 7 छुपी हुई है, एच का 8 कैसे हुआ, ऊपर और नीचे वाला तल इसका क्या हो गया था, नीचे वाला तल बह गया था, ऊपर वाला तल क्या हो गया था, उड़ गया था। तो दोनों तल को हम जब बनाए तो हमको कौन सा डिजिट मिला, 8 मिला, यानी एच का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या आपको दिक्कत यहां तक? आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग याद करते हैं कि आई से के और एल का कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आई के बारे में देखिए। तो देखो, तो आई को आप बचपन में कुछ इसी प्रकार से लिखते थे ना, ध्यान दीजिएगा, या तो आई आप ऐसे लिखते थे और कुछ छात्र ऐसे भी लिखते होंगे आई को, यानी किस तरह का, कौन सी डिजिट का जैसा नजर आ रहा है। तो आई जो है हमारा किस डिजिट का जैसा नजर आ रहा है, बिल्कुल 9 की तरह नजर आ रहा है, यानी आई का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ई जोटी के हिसाब से जे का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, के के बारे में देखा जाए, देखो तो के को अगर आप ऐसे लिखते हो तो यहाँ पर एक लाइन है, और इस दोनों लाइन को क्या करते हैं, दोनों को सीधा करके अगर हम कर देते हैं, सीधा रखते हैं, यानी सीधा किया, दोनों जो लाइन था आपको दोनों को सीधा कर देंगे तो कैसा बन जा रहा है, एक और एक कितना हो जा रहा है, 11, यानी के का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, एल के बारे में। देखो एल का क्या है ना कि टोटल कितने लाइन है, तो 2 लाइन है, इसमें से एक लंबा लाइन है, यानी एक लंबा लाइन है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और टोटल कितने लाइन है, तो 2 लाइन है, तो कितना हो जाएगा, 2 लिख देंगे। अब बेसिक तरीके से हम याद क्या कर रहे हैं ना कि आई का कितना हो गया, 9। कैसे हो गया, बचपन में हम 9 ही लिखते थे आई के बारे में। जे का इजोटी के हिसाब से कितना हो गया, 10। के का कितना हो गया, 11, और एल का हमारा कितना हो जाएगा, 12 होगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कि MNOP, या आप MNO को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि MNO को कैसे याद किया जाए। चलिए एम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। बहुत दुख भरी कहानी है एम के साथ। और हुआ क्या था कि इनके एक भाई थे, उन भाई का नाम क्या था, एक तो ये हो गए एम हो गए, एक भाई का नाम था डब्लू। अब ये दोनों जो थे ना, वे कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। अब जब फिर से कुंभ मेला घूमने गए तो दोनों का भेंट हुआ। तो एम क्या कहा डब्लू से कि देखो तुम मेरे जैसा ही लग रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग दोनों का क्या हुआ है, भेंट हुआ है, या हो सकता है कि हमारे बीच में कोई रिलेशन होगा। तो डब्लू कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हमारा तुम्हारे के बीच का कोई रिलेशन है तो कोई ऐसा साइन दो कि जो हम लोग दोनों सेम हो जाए। तो एम कहता है कि ऐसा करो कि हम लोग दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम जाते हैं। यानी बोला क्या गया कि एम जो है ना इस तरह से हो गया और डब्लू भी कुछ इस तरह से हो गया। क्लियर है? अब क्या बोला ना कि देखो तब दोनों हम एक जैसन हो गए। तो डब्लू कहा कि हाँ यार दोनों तो एक जैसन हो गए हैं। तो एम कहा कि देखो हम बन जाते हैं बड़ का और तुम बन जाओ छोट का। यानी एम का कितना हो जाएगा 13 और डब्लू का कितना हो जाएगा 23। कोई दिक्कत यहाँ तक? एम का 13 और डब्लू का कितना 23। तो आपको याद रखना है कि एम का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और जब डब्लू का जिक्र करेंगे तो डब्लू का कितना हो जाएगा 23 हो जाएगी। नेक्स्ट समझते हैं कि एन को कैसे याद किया जाए। ध्यान रखिएगा, आप लोग मनाते होंगे 14 नवंबर, जो कि चिल्ड्रन डे के रूप में आप लोग मनाते होंगे। तो बताओ तो यहाँ पर एन है, यानी 14 नवंबर यानी 14 एन है, यानी एन का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, ओ के बारे में इजोटी से हम लोग याद रखेंगे कि ओ का कितना होता है 15 होता है। ओ का कितना 15। तो एम का 13, एन का 14 और ओ का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं PQRS के बारे में कि PQRS को कैसे याद रखा जाए। बहुत आसान है, बेसिक तरीके से इसको समझेंगे। देखो आप लोग P कुछ इस प्रकार से लिखते होंगे, ध्यान देना P के बारे में कुछ इस प्रकार से। अब देखो तो ये क्या किया है, आज का डिजाइन देखे होंगे बहुत सारे क्या करते हैं ना कि बड़ा बड़ा बाल बढ़ा करके एकदम एक तरफ कर लेते हैं।
तो देखो P कुछ इसी प्रकार से क्या गया अपने पिताजी के पास, तो पिताजी क्या किए, सबसे पहले इसको बाल काट दिया। बाल काटने का मतलब क्या है कि बच्चा एकदम सीधा हो गया, एकदम ऐसे सीधा हो गया। अब सीधा तो हो गया, अब बाबूजी तो पिटेंगे ही पिटेंगे, पिताजी तो पिटेंगे, काहे कि बदमाशी किया है, बाल बढ़ाया है। अब जब बाल बढ़ाया है पिताजी पिटेंगे, तो पिटने के लिए क्या किए कि इसको उल्टा टांग दिए। तो उल्टा टांगने का मतलब क्या है कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर है, कुछ इस प्रकार से हो गया। अब क्या इतना मार पिटाया कि बताओ, इसको एगो डंडा धरा देवल गया। क्या डंडा, एगो डंडा धरा देवल गया। यानी पी का कितना हो जाएगा 16। कैसे 16 हुआ, तो पी को क्या कर दिया गया था, उल्टा टांग दिया गया था। देखो ना, पी को अगर उल्टा टांगे तो कुछ 6 ही नजर आएगा ना। ठीक है, तो पी का कितना होता है, 16 होता है। अच्छा, हुआ क्या कि पी क्यू आर एस 4 गो भाई है, और चारों को डंडा मिलना चाहिए, चारों का डंडा पड़ेगा ही पड़ेगा, काहे कि चारों एक नंबर के बदमाश है। अभी क्यू का बदमाशी किया, उसके बारे में समझो। ये देख लिया था कौन सा मूवी, गोलमाल। अब गोलमाल देख लिया तो अजय देवगन का कहनाम क्या था कि जिसको ये उंगली दिखाता था ना, उसको क्या कर देता, टेढ़ा कर देता था। तो वही चीज सीखा था कहाँ, गोलमाल से। कौन सीखा, क्यू सीखा। तो क्यू देखो तो कहीं ना कहीं हमको क्या दिखा रहा है, उंगली दिखा रहा है। ये क्या करता था ना कि उंगली टेढ़ा कर देता था, ऐसे कर देता था। तो कैसा डिजिट बना, 7 बन गया। इसको भी डंडा मिलेगा जी, तो इसको भी एक डंडा धरा दो, तो कितना हो गया, क्यू का कितना हो गया, 17। अब रहा दोस्त कौन, आर। तो आर क्या किया, देखो अपने आप में थोड़ा सा मॉडिफाई किया। देखो आर ऐसे था बेचारा, पी जैसन था। अब फिर ये देखो क्यू का एगो इसका उंगली वाला था, एक आके सीधा करने के लिए अपने आप को क्या कर दिया, इसे जोड़ दिया। तो बन गया कैसा, 8। इसको भी एगो डंडा मिलेगा, काहे कि दोस्त है, तो कितना हो गया, 18। अच्छा, एस के बारे में समझना है। एस को देखो तो जब आप इस तरह से अगर कर दोगे तो बताओ कौन सा डिजिट बन गया, 9 बन गया। अब इसको भी एगो डंडा मिलेगा, काहे कि दोस्त था जी, तो कितना हो गया, एस हो गया। तो क्या याद रहेगा, पी क्यू आर एस। पी का कितना 16, क्यू का 17, आर का 18 और एस का कितना 19। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि टी यू वी के बारे में, कि टी यू वी को कैसे याद रखा जाए। देखो मैच देखते हो ना, सबसे बढ़िया मैच कौन सी लगती है, T20। यानी टी का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। टी का कितना, 20। अच्छा, अब 2020 की बात आया है, तो बताइए अगर 2020 की बात आई है और कोई क्रिकेट खिलाड़ी का अगर जिक्र ना हो, तो क्या वो क्रिकेट देखने में अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो ऐसा करते हैं, कोई क्रिकेट खिलाड़ी को लेकर के आते हैं। और जब T20 जब शुरुआत हो रही थी, तो उस समय का सिक्सर किंग जो था वो कौन था, युवराज सिंह। और युवराज सिंह को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता था, यूवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, यूवी कहा जाता था। यानी यू का कितना हो जाएगा 21 और वी का कितना हो जाएगा 22। अब ये हमने कैसे बैठा दिया कि यू का 21 और वी का कितना 22। ये ध्यान रखना है कि T20 मैच को खेलने के लिए, यानी टी का 20 हो गया, मैच को खेलने के लिए यू वी 21-22 साल के उम्र में आया था। यू कब आया था, एक यूवी कब आया था, 21-22 साल के उम्र में आया था। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है डब्लू। तो डब्लू के बारे में लोग पीछे सीखे थे, एम का भाई था ना डब्लू, तो डब्लू का कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। बाकी आपको एक्स वाई जेड को आप इजिली याद कर सकते हैं कि एक्स का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। वाई का कितना होगा, 25, और जेड का कितना हो जाएगा, 26। तो आप इजिली ये याद कर सकते हैं कि एक्स का कितना होगा 24, वाई का 25 और जेड का कितना हो जाएगा 26 हो जाएगी। क्या आपको दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग को इसके अलावा और क्या याद रखना है, सबसे पहले उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। देखो, तो हमने आपको याद करवा दिए क्या कि अगर आपसे ABCD के बारे में कोई भी अगर पूछे कि बताओ 15वां डिजिट कौन सा होगा, तो आप आसानी से O बताओगे। 16वां डिजिट कौन सा होगा, तो P बताओगे। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ R कौन से नंबर पे होता है, तो 18 नंबर पे होता है। तो इसलिए आपको याद हो चुकी होगी। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको याद हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलो एक चीज और हम लोग समझते हैं क्या, कि ABCD ये कहाँ तक लिखा हुआ है, XYZ तक। तो जब आपको बाईं ओर से कहे तो आपको किधर से जाना है, A की तरफ से जाना है। और जब दाईं ओर से कहे तो आपको किधर से जाना है, Z की तरफ से जाना है। बाईं ओर A की तरफ से और दाईं ओर Z की तरफ से। क्लियर है।
बाईं ओर किधर से जाना है, ए की तरफ से, और दाईं ओर जाना है किधर से, आपको जाना है जेड की तरफ से। अब जो आप डिजिट जो याद किए हैं वो बाईं ओर की तरफ से यानी ए की तरफ से याद किए हैं, जेड की तरफ से तो याद किए नहीं हैं। तो जेड की तरफ से हम कैसे याद करेंगे उसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि अगर एल का वैल्यू कितना, हम लोग जानते हैं कि एल का वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। किधर से होता है, लेफ्ट साइड से यानी बाएं साइड से। अगर कोई हमसे पूछ दे कि बताओ राइट साइड से कितना होगा, तो आपको करना क्या है कि 27 में से घटा लेना, यानी 27 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी राइट साइड से एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक और एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, अगर मान लो कि हमने बोला कि देखो एम का जो वैल्यू है वो बाईं ओर से कैमा वैल्यू है 13वां है, तो आप ऐसा करो कि हमको राइट साइड से बताओ कि राइट साइड से कितना हो जाएगा। तो हमने क्या बताया कि 27 में से 13 घटा दो, तो 27 में से 13 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 14। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी राइट साइड से एम का वैल्यू कितना, 14, और लेफ्ट साइड से एम का वैल्यू कितना, 13। अब ये चीज हम देख क्या रहे हैं ना कि जब हम लेफ्ट और राइट को जब जोड़ रहे हैं तो 13 और 14 कितना हो जा रहा है, 17 हो जा रहा है। अब ये आपको याद क्या कर लेना, यहाँ से समझना क्या है कि अगर जब भी आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट का वैल्यू अगर इतना दिया हो तो राइट का वैल्यू क्या होगा, तो उसको 27 में से इजिली आप घटा दोगे। कोई दिक्कत है? मान लीजिए अगर जी का वैल्यू लेफ्ट साइड से कितना हमको पता है कि 7 है, तो बताओ राइट साइड से कितना होगा, तो बताओ उसमें कितना जोड़ेंगे कि 27 आ जाएगा, तो 20 और 7 कितना, 27, यानी राइट साइड से उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड से क्यू का वैल्यू 17 है, तो राइट साइड से क्यू का वैल्यू कितना होगा, 10। कैसे हो गया, तो 27 में से 17 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, इसके अलावा कुछ बेसिक फार्मूला है, उस बेसिक फार्मूले को भी हम लोग रिवीजन करते चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा वो फार्मूला क्या है वो समझते हैं। देखो, एल और एल, आर और आर, इसके बाद है आर एल और एल आर। इस चार फॉर्मूले के बारे में समझते हैं ये होता क्या है। ठीक है, देखो इसको हम लोग कहते हैं एक ही जाति के लोग, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, अलग अलग। एल का मतलब लेफ्ट और आर का मतलब क्या होता है, राइट। दोनों का मतलब यहाँ भी आर का मतलब क्या होगा, राइट, और एल का मतलब क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में समझना क्या है वो समझते हैं। ठीक है, देखो जहां पर भी एक ही जाति के लोग रहे, यानी कहने का मतलब क्या है कि लेफ्ट से लेफ्ट रहे, तो आपको हमेशा क्या करना है, घटा देना है। और जहां पर भी अलग अलग जाति के लोग रहे, यानी आर एल रहे, यानी राइट लेफ्ट रहे या लेफ्ट राइट रहे, तो वहां आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। यानी दो कंडीशन, अगर एक ही जाति के रहे तो घटा देना है, अलग अलग जाति के रहे तो क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्लियर है? आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सवाल पूछे जाएंगे। आइए सवाल नंबर टाइप 1 का सवाल नंबर हम लोग पहला देखते हैं। आइए सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 6वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। बहुत आसान है, आप भी बहुत इजीली इसे बना सकते हैं। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर, यानी कैसे लिखेंगे, एक मिनट, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एल कितना लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा। के दाहिने 6वें अक्षर यानी आर कितना लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। के बाएं 10वां अक्षर यानी 10वां अक्षर करने वाला कि एल कितना लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा। कोई दिक्कत? अब हमने क्या देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 6वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, यही सवाल है ना। चलो देखो, हमने क्या बोला कि जब एक ही जाति की तरफ जाएंगे तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, अलग अलग रहे तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो, तो जब हम एल से कहाँ जा रहे हैं, आर के पास जा रहे हैं, बताओ अलग जाति के कि एक ही जाति के, अलग अलग है। तो बताओ 8 और 6 जुट जाएगा, तो 8 और 6 कितना, 14, और जो यहाँ लिखा रहेगा वही लिख देंगे, यानी एल 14 और यहाँ कितना, एल 10। अब बताओ एक ही जाति के कि अलग अलग है, तो एक ही जाति के तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। बताओ 14 में से 10 जाएगा तो कितना, 4, और यहाँ पे एल है तो एल। बताओ बाएं साइड से चौथा लेटर कौन सा होता है, तो चौथा लेटर कौन सा होता है, डी होता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
देखो दूसरा क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से आप बहुत इजीली बना सकते हैं। देखो क्या कर रहा है कि बाएं से 25वां अक्षर यानी एल कितना लिख देंगे हम यहाँ पे 25, के बाएं 22वीं अक्षर यानी एल कितना लिखा जाएगा 22, और के दाहिने 8वें अक्षर यानी आर कितना लिखा जाएगा 8 लिखा जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, एल से एल एक ही जाति के कि अलग अलग है? एक ही जाति के, तो क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 25 में से 22 जाएगा तो कितना बच जाएगा एल 3, यहाँ आर 8 है। तो बताओ अब क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे ना, तो 3 और 8 कितना हो जाएगा 11। बताओ 11वें नंबर पे कौन सा लेटर होता है? तो बताओ 11वें नंबर कौन होता है? के होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा एप्पल। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना है। सबसे पहले आप इसका आंसर बताओ कितना हो सकता है, आप अपने मन में बताइए। इसके बाद मैं आपको 10 सेकेंड का समय देता हूं बस। चलो आओ, देखो क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 7वें अक्षर, तो दाहिने से यानी आर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। के बाएं 7वें अक्षर यानी एल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। के दाहिने 14वां अक्षर यानी आर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अच्छा बताओ, तो आर से एल जुटेगा कि घटेगा? तो जुटेगा ही जुटेगा, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अच्छा यहाँ भी आर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा बताओ, तो आर 14 और यहाँ आर 14 दोनों घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। बताओ कोई भी ऐसा डिजिट है जो आर 0 नंबर पे आती है? तो कोई भी नहीं आती। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी एंड डी, कांट डिटरमाइन, हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 2 में। आइए टाइप नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है, सबसे पहले वो समझते हैं। क्वेश्चन का पहले वैल्यू समझते हैं क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, पहले आप कहाँ से कहाँ पढ़ रहे थे, ए से लेकर के जेड तक पढ़ रहे थे। इस बार क्या करा उल्टे क्रम, यानी जेड से कहाँ लिखा हुआ ए तक लिख दिया जाए। मतलब अब बाईं ओर जेड आ गया और दाईं ओर कौन आ गया है ए आ गया है। क्लियर यहाँ तक? उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 21वां अक्षर के बाएं चौथे अक्षर के दाहिने 23वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखो बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल इजी से बना सकते हैं। आइए हम लोग समझते हैं इसके बारे में, ध्यान देना। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 21वां अक्षर, तो दाहिने से 21वां अक्षर कहने का मतलब क्या है वो समझते हैं। 21वां अक्षर यानी आर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत? के बाएं चौथे अक्षर यानी एल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। के दाहिने 23वां अक्षर यानी आर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब बताओ आर से एल जा रहे हैं, अलग अलग है ना, तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और यहाँ पे आर 23 है। अब बताओ घटेगा कि जुटेगा? तो घटेगा तो कितना आ जाएगा R2 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? R2 आ गया, लेकिन इससे पहले हम तो एल में वैल्यू निकाल रहे थे। अच्छा देखो, तो अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में लिखा गया, यानी जेड से कहाँ तक है, फिर समझना जेड से कहाँ तक है ए तक है, यानी राइट साइड में बताओ ए है ना, तो ए की तरफ से दूसरे नंबर पे कौन आता है बी आता है। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सवाल नंबर दूसरा, यानी टाइप 2 का ही सवाल नंबर दूसरा में चलते हैं। देखो सवाल नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें, अब देखो क्या कर रहा है, बाएं से 8वें यानी एल कितना 8 है। अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर यानी आर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और के दाहिने 10वें यानी एल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अच्छा देखो, तो एल से आर जा रहे, घटेगा कि जुटेगा? तो ये जुटेगा ही जुटेगा, तो 8 और 5 कितना एल 13 हो जाएगा। और यहाँ एल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बताओ 13 और 10, अब तो यहाँ घटेगा ही घटेगा, तो एल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा बताओ, तो जेड ऐसे लिखा हुआ है ना, और यहाँ ए है, यानी उल्टे क्रम में कुछ इसी प्रकार से लिखाएगा। और एल के तरफ से तो जेड है, और जेड के तरफ से हमको तो वैल्यू याद नहीं है,
याद कैसे नहीं, आपको हम बताए थे कि जैसे ही जेड की तरफ से वैल्यू पूछे तो आपको 27 में से घटा देना। बताओ 27 में से 3 जाएगा तो कितना, 24, और 24 किसका होता है, एक्स का होता है, यानी आर की तरफ से वैल्यू मिल गया कितना, 24, 24 किसका, एक्स का। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सवाल नंबर 3। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 5वें अक्षर यानी आर कितना हो जाएगा, 5। के दाएं दूसरा अक्षर यानी के दाएं दूसरा अक्षर कहने का मतलब कि आर कितना हो जाएगा, 2। और के बाएं 21वां यानी एल कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आइए इसके बारे में समझते हैं। 5 और 2 घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। तो आर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे आर कितना, सॉरी यहाँ पे एल कितना हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा, 21। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आर 24 हो जाएगा। और उल्टे क्रम में लिखा हुआ यानी एक आर की तरफ से कौन स्टार्ट है, ए स्टार्ट है। तो ए की तरफ से 24वां लेटर कौन सा होता है, एक्स होता है। यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। क्या आपको दिक्कत यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कुछ अर्धांश वाले सवाल भी आते हैं तो अर्धांश वाले सवाल को भी हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए क्लियर करते हैं अर्धांश वाले सवाल को। चलिए तो अर्धांश वाले सवाल को क्लियर करने से पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं, कैसे इसको समझना है। ध्यान देना कि आपको ये पता है कि टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर के जेड तक लेटर होती है। तो हुआ क्या ना कि ए से लेकर के एम तक में बांट दिया गया और एन से लेकर के जेड तक बांट दिया गया। जब इसको उल्टे क्रम में लिखा गया यानी एम से कहाँ तक लिखा गया, ए तक, तो इसको कहा गया प्रथम अर्धांश कहा गया, यानी फर्स्ट हाफ रिवर्स कहा गया। और एन से जेड जब इसको उल्टे क्रम में लिखा गया यानी जेड से एन लिखा गया, तब इसको क्या कहा गया, द्वितीय अर्धांश कहा गया। मतलब एक प्रथम अर्धांश हो गया और एक क्या हो गया, द्वितीय अर्धांश हो गया। तो इस दोनों का सवाल कैसे आते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है, आइए हम लोग बेसिक तरीके से इसको समझते हैं। चलिए आइए टाइप नंबर 3 को क्लियर करते हैं। आओ टाइप नंबर 3 का पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने 22वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब बाएं से चौथे के दाहिने 22वें और के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा, यही हम लोग को क्लियर करना है। आइए हम लोग समझते हैं इसके बारे में। थोड़ा सा ध्यान देना, ऊपर में एक पॉइंट दिया हुआ है क्या कि यदि ऑर्डर प्रथम अर्धांश का हो और बाएं से एल का वैल्यू, हमेशा एल का जो वैल्यू है वो 13 या 13 से कम हो तो हमेशा कितना में से घटाएंगे, 14 में से घटा देंगे। लेकिन यही अगर वैल्यू 13 से अगर ज़्यादा आ जाता है तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आंसर लिख देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको समझाते हैं कैसे किया जाता है इसको। देखो समझना इसके बारे में, थोड़ा ध्यान देना। चलो ध्यान देना, आप ये सीखे क्या कि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में यानी एम से कहाँ तक, ए तक है, और इसके बाद एन से कहाँ तक है, जेड तक है। यहाँ से तो सीधा ही लिखा गया है, यानी यहाँ से 13 के बाद तो वही लेटर होगा जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होगा। लेकिन एम से ए तक को क्या किया गया, उल्टा लिख दिया गया। और उल्टा लिख दिया है तो जैसे ही 13 या 13 से कम वैल्यू आ जाए हमेशा आपको कितने में से घटा लेना है, 14 में से घटा करके आंसर लिख देना है। आइए हम लोग कैसे इसको बनाते हैं वो समझते हैं, ध्यान देना है। देखो कह रहा है क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से चौथे यानी एल कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। के दाहिने 22वें यानी आर कितना लिखा जाएगा, 22 लिखा जाएगा। और के बाएं 19वां यानी एल कितना लिखा जाएगा, 19 लिखा जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए एक ही जाति के कि अलग अलग है तो अलग अलग है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बताओ जोड़ेंगे तो 4 और 22 कितना हो जाएगा, 26। यानी एल कितना लिखा जाएगा, 26। और यहाँ कितना है, एल 19।
अब इन दोनों को घटा देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, L7 हो जाएगा। बताइए इसका वैल्यू 13 या 13 से कम है ना, तो कितने में से घटाना है, 14 में से घटाना। बताओ 14 में से 7 घटाएंगे तो कितना, 7, और 7 किसका होता है, G का, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। क्लियर हुआ। सॉल्यूशन वही पहला टाइप 1 और टाइप 2 को जैसे सॉल्यूशन किया तो सही सॉल्यूशन करना है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या कर दिया कि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो जैसे ही आपका वैल्यू एल का वैल्यू 13 या 13 से क्या आ जाए, कम आ जाए, तो हमेशा कितने में से घटाना है, 14 में से, यानी 14 में से घटा करके आंसर लिख देना है। आइए सवाल नंबर हम लोग दूसरा समझते हैं। देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वें यानी एल कितना हो जाएगा, 15, के दाहिने 11वें यानी आर कितना हो जाएगा, 11, और के बाएं 19वां यानी एल कितना हो जाए, सॉरी के बाएं 9वां तो एल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखो कैसे हम लोग बनाएंगे, एल आर अलग अलग जोड़ देंगे, 15 11 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यहाँ एल 9 तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अब बताओ 26 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, कितना हो जाएगा, एल 17 होगा कि नहीं होगा। अब बताओ इसका वैल्यू 13 या 13 से कम है, नहीं है, 13 से ज़्यादा है। तो 13 से जैसी ज़्यादा आ जाए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आंसर लिख देना है। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत, एल को आर जोड़ दिए, 15 11 26, एल 9 लिख दिए, 26 में से 9 गया तो कितना, 17, 17 किसका होता है, क्यू का। हमने इसको 14 में से क्यों नहीं घटा, इसलिए नहीं घटाएं क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हमको आंसर लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि 13 से ज़्यादा अगर वैल्यू अगर आ जाती है तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आंसर लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि वहाँ से कोई लेटर उल्टे क्रम में नहीं लिखा गया है। उल्टे क्रम में कहाँ से कहाँ, ए से एम जो है ना, वो एम से ए लिखाना शुरू हो गया है। क्लियर है। आइए सवाल नंबर हम लोग तीसरा समझते हैं। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से चौथे यानी एल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, के दाहिने 12 यानी आर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और के बाएं 10 यानी एल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है। बताओ 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 होगा। यहाँ एल कितना होगा, 10 हो जाएगा। अब इन दोनों को घटा देंगे तो एल कितना हो गया, 6, 13 से कम आ गया ना, तो क्या कर देंगे, 14 में से घटा देंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना, 8, और 8 किसका होता है, एच का होता है। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 4। देखिए टाइप नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये पहले सवाल पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 14वां के दाहिने 22वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब अब जो है ए से एम सही लिखा हुआ है, अब एम के बाद एन ना होकर के जेड से एन तक लिखी गई है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, लेकिन सॉल्व करने से पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि यदि ऑर्डर द्वितीय अर्धांश का हो और हमेशा बाएं से वैल्यू एल का मान जो होगा वो 13 से ज़्यादा आ जाए, किससे ज़्यादा, 13 से ज़्यादा आ जाए, तथा 26 से कम हो जाए। 13 से ज़्यादा और कितना से कम, 26 से कम, तो हमेशा किसने में से घटाना है, 40 में से घटाना है। क्लियर है। आइए कैसे घटाया जाता है समझते हैं इस सवाल को, आइए ध्यान देना है। चलिए सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 14वां यानी एल कितना, 14, के दाहिने 22वें अक्षर यानी आर कितना हो जाएगा, 22, और के बाएं 17वां अक्षर यानी एल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आइए 14 और 22 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और यहाँ एल कितना है, 17 है, यही है ना, एल कितना है, 17 है। अब इन दोनों को घटा देंगे तो एल कितना आ गया, 19। बताओ 13 से ज़्यादा है कि कम है, तो 13 से ज़्यादा है। जैसे ही ज़्यादा आ जाए कितने में से घटाना है, अब हमको 40 में से, क्यों, क्योंकि ये द्वितीय अर्धांश के सवाल है। तो 40 में से 19 जाएगा तो कितना बच जाएगी, 21, और 21 किसका होता है, तो यू का होता है, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट सवाल में हम लोग चलते हैं।
क्या कर रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वां यानी एल कितना है 15, के बाएं 11वां यानी एल कितना हो गया 11, और के दाएं 19वां यानी आर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। चलो इन दोनों पहले घटेगा ना, तो बताओ कितना होगा, 15 में से 11 गया तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि अलग अलग जाति का, तो 4 और 19 को अगर जोड़ देते हैं तो बताओ एल कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। बताओ कितने में से घटाना है हमको, 40 में से घटाना है। तो बताओ 40 में से अगर 23 जाएगा तो कितना बच जाएगा 17, और 17 किसका होता है, क्यू का होता है। क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से चौथे अक्षर, बाएं से कैमा चौथे अक्षर, तो चौथे अक्षर देख लेते हैं कौन सा चौथे अक्षर, तो यानी एल कितना 4, के दाहिने 12वां यानी आर कितना 12, और के बाएं 10वां यानी एल कितना 10। आइए जोड़ते हैं, 4 और 12 कितना हो जाएगा 16 हो गया ना, और एल यहाँ कितना हो गया 10 हो गया। अब बताओ यहाँ घटेगा कि जुटेगा, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा एल 6 आएगा, 6 आ गया। 13 से तो ज़्यादा आया नहीं, 13 से कम वाला में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो जब चेंज हुआ ही नहीं है तो बताओ एल 6 किसका वैल्यू होगा, यानी बाएं से छठा लेटर कौन सा हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 5, और इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 का जिक्र करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले टाइप 5 के बारे में समझ लेते हैं क्या है। प्रथम अर्धांश के बारे में क्या जाने कि 13 या 13 से कम रहे तो आपको 14 में से घटाना है, 13 से ज़्यादा रहे तो क्या करना है 40 में से घटाना है। बिल्कुल टाइप 5 वही प्रकार का, बस प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को जोड़ दिया गया है। अब ये क्या करना है कि दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, मतलब एम से कहाँ तक ए और जेड से कहाँ तक एन तक लिख दिया गया है। तो सिंपल है, 13 अगर वैल्यू आता है 13 या 13 से कम आता है तो 14 में से घटा देना है, और 13 से ज़्यादा आ जाए तो कितने में से घटा देना है 40 में से घटा देना है। आइए हम लोग सवाल को समझते हैं। पहले क्या कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से चौथे यानी एल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, के दाहिने 22वां यानी आर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और के बाएं 19वां यानी एल कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। चलो 4 और 22 से कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और यहाँ एल 19, दोनों को घटा देंगे तो कितना एल 7 हो जाएगा। अब बताओ 13 से कम आया ना, तो 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और 7 किसका होता है जी का होता है। क्या आपको दिक्कत, तो इसमें यही ध्यान रखना है कि दोनों अर्धांश के अक्षर अगर कह दे उल्टे क्रम में तो 13 से कम 14 में से घटा देना है, 13 से ज़्यादा किस में से 40 में से घटा देना है। क्लियर है यहाँ तक। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 13वें यानी एल कितना हो जाएगा 13, के दाहिने 11वें यानी आर कितना हो जाएगा 11, के बाएं 9वां तो एल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसके बारे में समझते हैं। एल और आर कितना हो जाएगा एल 24 हो जाएगा। अच्छा यहाँ एल 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा एल 25, एल कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब बताओ 13 से ज़्यादा आ गया ना, तो 40 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 25, और 25 किसका होता है तो y का होता है, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 7वें यानी एल कितना हो जाएगा, एक मिनट, एल कितना हो जाएगा 7, के दाहिने 12वें यानी आर कितना हो जाएगा 12, और के दाएं 5वें यानी आर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस सवाल का जो आंसर है मैं नहीं बताने वाला हूँ, इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कौन सा लेटर होगी। क्लियर है। तो ये था आपका अल्फ़ाबेट का पार्ट 1 चैप्टर।
अगले क्लास में हमारी भेंट होगी अल्फ़ाबेट का पार्ट 2 चैप्टर से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं कि कौन से लेटर के बीच में, यानी बाएं से छठे लेटर से लेकर के दाएं से पांचवें लेटर के बीच में टोटल कितने लेटर होंगे, एकदम बीचों बीच कौन सा लेटर होगा। तो इस सारे तरीकों को हम लोग पढ़ेंगे, कैसे इसको ज्ञात किया जाएगा। तो बिल्कुल आज जो हम लोग पढ़े उसको रिवीजन करते हुए हम लोग क्लास कल पढ़ेंगे, यानी पार्ट 2 पढ़ेंगे। एक चीज़ और समझना है, एक साप्ताहिक करंट अफेयर भी मैं आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ, यानी संडे को साप्ताहिक करंट अफेयर का क्लास करना एकदम नहीं भूलना है, समझे। ये क्लास आपकी सुबह में स्टार्ट होगी, तो ये ध्यान रखना है कि संडे को आपको साप्ताहिक जो करंट अफेयर, यानी एक सप्ताह में जो भी करंट अफेयर है उसको एकदम भूलना नहीं है। उस क्लास सेशन को हम लोग को क्या करना है, प्रेजेंट हो जाना है, क्योंकि आने वाली परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। क्लियर है। तो अगले टॉपिक के लिए, अगले जो भी सेशन आपकी चलेगी उस सब के लिए आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है, ताकि सभी को लोगों के बीच में ये पहुंच सके। क्लियर है। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।